टाडा। सो सॉरी फॉर दिस, बट आज हम स्टार्ट करते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस। तो मैंने टॉप 10 कैरेक्टर्स बताए हैं, टॉप 10 डिफरेंस बताए हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉर्डेट्स हम उनको कहेंगे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड मीन्स कि एक रस्सीनुमा स्ट्रक्चर होती है नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, और ऐसी स्ट्रक्चर नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती है। और नोटोकॉर्ड जो होती है वो हायर कॉर्डेट्स के अंदर चेंज हो जाती है वर्टिबल कॉलम के अंदर। कैसे चेंज होती है देखो, ये होती है हमारी नोटोकॉर्ड। और जब भी हम ये कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे जब हम कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में बताया है कि लोअर कॉर्डेट्स होते हैं और हायर कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। तो लोअर कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं ओनली और ओनली नोटोकॉर्ड, लेकिन जैसे ही हायर कॉर्डेट्स की बात करते हैं हम, तो यही नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती हैं हमारी वर्टिबल कॉलम के अंदर। और ये वर्टिबल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड जो होती हैं वो फिट हो जाती हैं कुछ कशेरुकाएँ होती हैं, स्केलेटन होता है, उस स्केलेटन के अंदर ये फिट हो जाती हैं। तब हम इसको कॉन्जॉइंट फॉर्म के अंदर बोल देते हैं कि ये हमारा वर्टिबल कॉलम है। और इसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे लोअर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है हमारी हायर कॉर्डेट्स के अंदर। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि कॉर्डेट्स के अंदर हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और HC का मीन्स होता है कि हायर कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है वर्टिबल कॉलम के अंदर। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमको कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में डिफरेंस बताना है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स ही कॉर्डेट्स होता है, क्योंकि उसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स, ठीक है। क्योंकि कॉर्डेटा के अंदर लोअर कॉर्डेट्स भी आते हैं और हायर कॉर्डेट्स भी आते हैं। तो नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती हैं वर्टिबल कॉलम के अंदर इन हायर कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो ये चेंज होगा ही नहीं वर्टिबल कॉलम के अंदर। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि कॉर्डेट्स के अंदर गिल्स सिल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्लोम की दरारें किसी भी स्टेज के अंदर प्रेजेंट होगी। किसी में होता है कि लोअर कॉर्डेट्स का मैं एग्जांपल लेती हूँ हार्डमानिया का या फिर ब्रैंकियोस्टोमा का। नहीं, चलो हार्डमानिया के अंदर बताती हूँ कि हार्डमानिया के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है उसकी लार्वल स्टेज में, या फिर किसी भी स्टेज के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं गिल स्लिट्स। किसी के लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है तो किसी की एडल्ट स्टेज में, लेकिन जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स होगी। हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी गिल स्लिट प्रेजेंट थी, लेकिन वो फिर कन्वर्ट किस में हो गई, कुछ ग्रंथियों के अंदर। जो हमारी गले में जो ग्रंथियाँ हैं वो इनकी बदौलत हैं। इनके गिल सिल्ट्स प्रेजेंट थी, क्लोम की कुछ दरारें जो ह्यूमन बींग्स के अंदर किस में कन्वर्ट हो गई, वो कुछ ग्रंथियों के अंदर। और हमारे नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। देखो, नॉन कॉर्डेट्स में भी नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, नर्वस सिस्टम कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है डोर्सल व्यू के अंदर। ये होता है हमारा डोर्सल व्यू। किसे बोलते हैं देखो, मैंने ऐसे ही मैं बता रही हूँ, हमें इसका एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा आगे वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, ये हमारा पोर्शन है पीछे वाला, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर और इसको बोलेंगे पोस्टीरियर। लेकिन जो ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर वाला जिसको हम देख सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन होता है हमारा डोर्सल, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन होता है हमारा डोर्सल, और जो ये वाला पोर्शन होता है ये पोर्शन होता है हमारा वेंट्रल।
जो नीचे की तरफ रहता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स के अंदर, वो होता है हमारा डोर्सल व्यू की तरफ, यहाँ पर प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम। और अगर नॉन कॉर्डेट्स की अगर बात होती है तो यहीं पर जो नॉन कॉर्डेट्स होता है उनके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें देखो ये अपोजिट होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है डोर्सल व्यू में और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है वेंट्रल व्यू में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो लोकेटेड होता है वेंट्रल साइड में, और इसमें भी हार्ट लोकेटेड होता है डोर्सल साइड में। तो ये भी हमारा अपोजिट व्यू होता है। ये वेंट्रल साइड में है कॉर्डेट्स के अंदर, नीचे की तरफ हमारे हार्ट पाया जाता है। हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी जो वेंट्रल सरफेस है वहीं पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है क्या, हार्ट। तो अभी हमको इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखना है। देखो कि नर्वस सिस्टम डोर्सल, और इसका हम क्रॉस करें ऐसे तो ये तो यहाँ पे होता है डोर्सल, और ये वेंट्रल है नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट लोकेटेड है वेंट्रल साइड में। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। फिफ्थ है हमारा कि जो ब्लड पिगमेंट होता है कॉर्डेट्स में वो होता है हीमोग्लोबिन, और इनके अंदर ब्लड का पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन। कॉर्डेट्स में ब्लड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्लोज्ड होता है। उनके अंदर क्लोज्ड का मतलब होता है कि कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज्ड का मतलब होता है कि उनमें धमनियाँ प्रेजेंट होती हैं और शिराएँ भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन धमनियाँ प्रेजेंट होती है, शिराएँ प्रेजेंट होती है, और हार्ट से पंप होके ब्लड इन धमनियों से हमारी बॉडी में आता है और शिराओं से होकर फिर से हार्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन ये होता है क्लोज सिस्टम, और ओपन सिस्टम का मतलब होता है इनमें धमनियाँ नहीं होती, इनमें शिराएँ नहीं होती, ब्लड पूरी बॉडी में ऐसा ही फैला पड़ा रहता है हर एक ऑर्गन्स में। तो ये होता है हमारा नोटोकॉर्ड के अंदर, ये वाला होता है हमारा नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। ब्लड वस्कुलर सिस्टम कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है क्लोज्ड, और नॉन कॉर्डेट्स में होता है ओपन। सेवेंथ पॉइंट है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम होता है, तो देखो ये कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। हिपैटिक मीन्स कि ये जो हमारा हार्ट बताया था मैंने, ये धमनियों के अंदर होता है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर से ये पूरी बॉडी में घूम करके शिराओं से हार्ट में आता है। तो जो शिराएँ होती हैं उनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जब ये शिराएँ पास नहीं करती हैं ब्लड को हार्ट के अंदर, लेकिन इन शिराओं का जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो चला जाता है हमारी आंत की कोशिकाओं के अंदर, इंटेस्टाइन, आंत की कोशिकाओं से होकर, पेनक्रियास की कोशिकाओं से होकर चला जाता है लीवर के अंदर। और जब लीवर के अंदर चला जाता है तो ये एक ऑर्गन है, और जब एक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पास आउट होता है दूसरे ऑर्गन में, तो ये हमारा हो जाता है एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो इंटेस्टाइन और पेनक्रियास की कोशिकाओं के थ्रू चला जाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर के अंदर, और लीवर से फिर चला जाता है वो हार्ट के अंदर। तो ये वाला ऐसा सिस्टम केवल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में ये वाला सिस्टम एब्सेंट होता है। फिर देखते हैं तो कॉर्डेट्स में एंडोस्केलेटन हमारा प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन मीन्स कि अंतः कंकाल होता है, वो बना होता है बोन्स का, जिसको हम बोलते हैं हड्डियों से हमारा ढांचा बना हुआ होता है, और कॉटेज और उपास्थियों से भी कुछ पार्ट्स बने हुए होते हैं। तो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है बोन्स का और कॉर्टेलिजिनस का। हमारे जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं वो हमारी कॉर्टेलिजिनस की बनी हुई होती हैं, और एंडोस्केलेटन नॉन कॉर्डेट्स में देखो प्रेजेंट ही नहीं होता है। इनके अंदर केवल एक्सोस्केलेटन होता है, और वो भी नॉन लिविंग मटेरियल्स का, काइटिजिनस का बना हुआ होता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन हमारा यहाँ एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स में।
पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती हैं। अब ये पोस्ट एनल टेल क्या होती हैं, हम बात करते हैं। मैंने एक लिया है पेट्रोमाइजोन लिया, जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। इनका आहार नाल यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे इनका एनस होता है। तो जो एनस के पीछे भी एक टेल प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। एनल के पीछे एक टेल होती है। तो ये केवल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में। ऐसा कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट्स में अभी तक किसी ने नहीं देखा है। और कॉर्डेट्स के अंदर ब्लड फ्लो होने का डायरेक्शन होता है कि वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर होती हैं। ब्लड फ्लो कैसे होगा, हमारा यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हमारा आगे वाला पार्ट होता है और ये पीछे वाला। तो कॉर्डेट्स के अंदर ये हार्ट, मान लो हार्ट है, तो हार्ट पहले आएगा आगे और फिर ब्लड को लेके जाएगा पीछे। इस तरीके से फ्लो का डायरेक्शन होता है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमारा कैसा होता है कि ये हार्ट है और पहले फ्लो होता है पीछे और फिर फ्लो होता है आगे। तो ये भी हमारा एक पॉइंट बन जाता है कि ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। ये हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, गिल शिल्ड्स प्रेजेंट, एब्सेंट। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन इसमें डोर्सल है और इसमें वेंट्रल है। और एक और बात है कि कॉर्डेट्स में जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम हमारा होता है ऐसे, ये नर्वस सिस्टम है, ये हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये जो नर्वस सिस्टम से ये जो निकलती हैं इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ही हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। और ये हमेशा किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती है हमारी नोटोकॉर्ड के ऊपर। इसका कुछ इस टाइप से होता है। ये जैसे कि बॉडी है, यहाँ पे बना हुआ है हमारा आहार नाल, तो यहाँ पे होगा मिड डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड और इस नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होगी हमारी नर्व कॉर्ड और यहाँ पे होगा हमारा, यही नर्व कॉर्ड के साथ में होगा हमारा यहाँ नर्वस सिस्टम। तो पहले हो गई आहार नाल, फिर हो गया मिड डोर्सल सरफेस पर हमारा नोटोकॉर्ड और फिर हो गया नर्वस सिस्टम, नोटोकॉर्ड और आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, कुछ इस टाइप से होता है। तो ये जो हमारा ब्रेन हो गया, ये नोटोकॉर्ड, तो ये हो गए हमारा स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड को हम नर्व कॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती हैं वो खोखली होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, एक नली की तरह जो बीच में से खाली होती है। और उसी तरीके से जो नॉन कॉर्डेट्स है उनके अंदर ये जो नर्व कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सॉलिड होती हैं, खाली नहीं होती हैं, खोखली नहीं होती है, पूरी सॉलिड होती हैं। हार्ट लोकेटेड होता है वेंट्रल व्यू की तरफ और हार्ट लोकेटेड होता है डोर्सल व्यू की तरफ। ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ब्लड पिगमेंट हीमोसाइनिन। ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम क्लोज्ड और यहाँ पे ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम ओपन। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एब्सेंट, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट और एंडोस्केलेटन एब्सेंट। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर। बस ये होते हैं हमारे 10 पॉइंट्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। Thank you.